स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, प्रश्नावली 13.3 में आज क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। ठीक है, हम प्रायिकता पढ़ रहे थे और प्रायिकता की प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। भाई, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी या तो उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। ठीक है, एक बार और समझिए। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी को, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, का उत्तर देने में विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 तथा अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है? ठीक है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए। बेज प्रमेय के क्वेश्चन है ये, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के हमने काफी क्वेश्चन किए भी हैं, एग्जाम्पल किए हैं। तो इसमें हम मान लेंगे, माना छात्र या विद्यार्थी जो भी है, माना विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर जानने की घटना को मान लेंगे E1 मान लेंगे। माना E1 घटना, माना E1 घटना विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है और E2 घटना विद्यार्थी, ठीक है, अनुमान लगाता है। ठीक है, तथा E2 घटना विद्यार्थी अनुमान लगाता है, ये इसकी घटना। और ये भी मान लीजिए, तथा ए घटना भी मान लीजिए, तथा ए घटना प्रश्न का उत्तर सही को प्रदर्शित करता है, सही को प्रदर्शित करता है। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए। तो ये बताइए, जब वह प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी रखी इन्होंने? भाई, प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता यानी कि Pe1 का मान कितना दे रखा? Pe1 का मान दे रखा इन्होंने 3/4। Pe1 का मान कितना दे रखा? 3/4। ठीक है, अनुमान लगाने की प्रायिकता, और ये अनुमान लगाने की घटना E2 है, तो इसका मतलब क्या? Pe2 का मान किसके बराबर दे रखा इन्होंने? 1/4 के। ठीक है, इसके बाद मान निकालना P(A)/E1 का। तो A/E1 का मान का मतलब ये है भाई, एक घटना क्या है? प्रश्न का उत्तर सही को प्रदर्शित करता है, और E1 का मतलब जानता है। भैया, जब वो जानता है ना, तो उत्तर सही ही देगा, है ना। तो 100% सही आएगा, वो 100% सही आएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 1 आएगी। फिर समझ लीजिए,
ठीक है, ये जो प्रायिकता है, जब वह प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसके सही उत्तर देने की प्रायिकता भी, कोई विद्यार्थी यदि प्रश्न का उत्तर जानता होगा तो 100% सही उत्तर देगा ही देगा, तो ये प्रायिकता आएगी 1। फिर इसके बाद P A/E2, ठीक है, तो अनुमान की तो इन्होंने दे ही रखी है, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, ठीक है भैया, अनुमान E2 क्या है, अनुमान लगाने की, और सही की क्या है, A, तो अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। अब देखिए ज्ञात क्या करना है इसमें, ठीक है, उसने सही उत्तर दिया, ठीक है, क्या ज्ञात करना भी है इसमें, उसने सही उत्तर दिया, उसने सही उत्तर दिया, उसने सही उत्तर दिया है, तो इस बात की प्रायिकता कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, उसने सही उत्तर दिया है, तो इस बात की प्रायिकता निकालनी, हमें प्रायिकता निकालनी कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है। तो इसका मतलब किसका मान निकालना हमें, ठीक है, बेस प्रमेय से निकालना, हमें किसका मान निकालना, ठीक है भाई, सही उत्तर की A है और वह जानता है, तो जानने की घटना E1 है, मतलब तो इसका मतलब क्या, P E1/A का मान पूछा इन्होंने, तो बेस प्रमेय से क्या आएगा, P E1 आएगा, PA आएगा, बटे में PE1 आएगा, और कितना, PA आएगा, और प्लस बोलिए कितना आएगा, PE2 आएगा, अच्छा ये, हाँ इसका उल्टा आएगा, बिल्कुल सही कहा, इसका उल्टा आएगा, PA/E कितना, E1 आता है, सही कहा, A/E1 ही आता है, ठीक है। चलिए PE2 और P कितना, A/E कितना हो जाएगा, E2। PE1 का मान बताइए, PE1 की वैल्यू बताइए कितनी है, ये रही 3/4। PA/E1 की वैल्यू बताइए, 1 में बोलिए, PE1 का मान बताइए, PE1 का मान ये रहा 3/4 ही है ना, और ये तो 1 है ही, PE2 का मान 1/4, और PA/E2 का मान 1/4, ये भी ठीक है, कॉमन ले लीजिए 1/4, तो चलिए, या लघुत्तम ले लीजिए, ठीक, नीचे लघुत्तम ले लीजिए भैया, ये आ गया 3/4 बटे लघुत्तम आ जाएगा 16, ठीक है, 4×3 12 हो जाएगा नहीं, और प्लस का 1 आएगा, और ये आ जाएगा कितना, ठीक है, 3 × 16 बटे 4 × 13, 4 चौक 16, 4×3 12/13, ठीक है, तो कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया, ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या दिया, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है।
किसी विशेष रोग का सही निदान, निदान मतलब उपचार के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। ठीक है, यदि किसी जन समुदाय में से 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, ठीक है, जन समुदाय मतलब जितने भी मतलब वहां पे लोग हैं, तो किसी जन समुदाय में जो इकट्ठा लोग हैं उनमें से केवल 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि यदृच्छया एक व्यक्ति चुना जाए, उन सारे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चुना जाए, उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये मान लेंगे, माना इवन घटना किसी व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। ठीक है, जो इवन घटना मान लेंगे, माना इवन घटना व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, और E2 घटना मान लेंगे व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, और ए को मान लेंगे तथा ये घटना जांच में व्यक्ति के रोग को दर्शाता है। तो देखिए इन्होंने क्या दे रखा था, इन्होंने लिख रखा था 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। तो इवन घटना हमने मानी थी व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, तो इसका मतलब ये PE1 का मान दे रखा इन्होंने, PE1 का मान दे रखा इन्होंने 0.1%। ठीक है, इसे भिन्न में बदलेंगे तो 0.1 अपॉन 100, तो ये 0.001 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद क्या निकालेंगे, PE2। भाई E1 घटना तो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है और E2 घटना रोग से ग्रस्त नहीं है। तो देखिए आपको मालूम होगा घटना घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकता बराबर होती है 1 की। तो इसमें ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ये ग्रस्त होना और E2 क्या है, ग्रस्त ना होना। तो वी हैव या वी नो दैट, कह लीजिए वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि व्यक्ति के रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता और E2 है ग्रस्त न होने की प्रायिकता, वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। इसका मान किसके बराबर है, 0.001 प्लस PE2 इज इक्वल टू 1। इसे उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, PE2 बराबर 1 माइनस 0.001। चलिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.999 आ जाएगा घटाने के बाद। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़िए। इसमें आगे इन्होंने दे रखा किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। ठीक है, रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है। ठीक है, उस रोग से ग्रस्त होने की ये दे रखी, तो इसका मतलब क्या है, ये PA/E1। ये ध्यान से जरा देखिए, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। ठीक है, तो रक्त की जांच की घटना को क्या मान रखा हमने, A, और इन्होंने दे रखा जब रोगी उस रोग से ग्रस्त है, तो A/E1 का मान दे रखा इन्होंने ये 99%। 99% मतलब 99/100। ठीक है, या पॉइंटों में लिखना चाहो तो 0.99 लिख सकते हैं। ठीक है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो ये जो दे रखा इन्होंने
यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। ठीक है, तो ये जो मान दे रखा उन्होंने पी ए बटे ई टू का मान दे रखा, कितना दे रखा 0.5%, तो कितना 0.5 अपॉन कितना 100, 0.005 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिख दीजिए अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता देखिए क्या निकालनी हमें इसमें, अभिष्ट प्रायिकता। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िए क्या ज्ञात करना इसमें। कोई व्यक्ति यदृच्छया चुना जाता है तो उस रोग से ग्रस्त होगा। ठीक है, उस रोग से ग्रस्त होगा, तो रोग से ग्रस्त होने की E1 है, तो इसका मतलब क्या, पी E1 बटे ए का मान निकालना। और ये हम लिखते हैं बेज प्रमेय से अभिप्रायिकता, इससे बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से इसके बराबर पी E1 ही आ जाएगा यहाँ पे तो। और फिर इसका उल्टा आता है पी ए बटे E1 अपोन में बोलिए कितना होता है, पी E1 आता है पी ए बटे E1 प्लस कितना पी E2 पी ए बटे E2। बस वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, करिए। चलो कैलकुलेशन कर देते हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन में भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। पी E1 का मान बताइए, पी E1 का मान ये रहा 0.001 इंटू पी ए बटे E1 का मान बताना, पी ए बटे E1 का मान ये रहा 0.99 अपोन में बोलिए, अपोन में 0.001, फिर दोबारा से ये आएगा 0.99, फिर प्लस आएगा PE2 का मान देखना ये रहा 0.999 इंटू में बोलिए PA बटे E2 ये रहा कितना 0.005। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 99 आ जाएगी, 3 संख्याएं ये हैं, 2 ये हैं। ठीक है, 5 दशमलव बाद है ना, 5 अंक बाद दशमलव आएगा, तो ये आएगा 3 और 2 5। ठीक है, बटे में देखिए गुना करना 0.00099, इनकी गुना करिए, इनकी गुना करिए 9999 और ये 5 है, 5 निम 45 का 5 4, 5 निम 45 और ये 4 49 4। ठीक है, 5 नम 45 4 49। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.00495। देखना भैया कितने थे, 3 और 3 6, 3 और 3 6 सही तो है बिल्कुल। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 0.0099। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, चलिए जोड़ देते हैं इनको, यहाँ को जोड़ देता हूं मैं। कितने भैया, 3 तो 0 है, ये 99 है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 00499 एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे। चलिए जोड़िए, कितना आएगा, 5 आएगा, 9 और 9 18। ठीक है, 9 और 9 18 और 1 19, यहाँ हो जाएगा 5 0 0 और ये दशमलव, तो 0.000
5 9 8 5, 3 और 3 6, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 990 दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 990 बटे कितना, 5985। ठीक है, अब तो 5 से काट के जो भी आएगा वो आप लोग कर ही दोगे इसको तो। ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 3 सिक्के दिए गए हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा आसान ही क्वेश्चन है। कितने सिक्के दिए गए हैं, 3 को। ठीक है, 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के पर दोनों ओर चित है, जो पहले वाला सिक्का है उसमें दोनों ओर हेड है। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है। जो दूसरा सिक्का है, यदि हम उसे उछाल के मतलब फेंकते हैं तो उस पर 75% हेड आता है, चित आता है। ठीक है, और तीसरा सिक्का अभिनत सिक्का है, मतलब तीसरा साधारण सिक्का है। साधारण सिक्का मतलब जैसे सिक्के होते हैं। ठीक है, यानी कि चित आने की प्रायिकता 1/2, पट आने की प्रायिकता 1/2, वो सीधा सीधा है उसमें। तीसरा सिक्का सिंपल है, भाई पहले सिक्के पे तो दोनों ओर हेड है, और दूसरा सिक्का कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया जैसे कि उसको फेंकते हैं तो 75% जो चांस है वो हेड आने के होते हैं, चित आने के होते हैं। ठीक है, तीनों में से एक को यदृच्छया चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है तो प्रायिकता क्या है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है, मतलब वो पहले वाला सिक्का है, तो ये बताना हमें। तो सॉल्यूशन देखो, हल देखिए इसका। ठीक है, हल में मान लेंगे, माना E1 घटना पहले सिक्के को E2 घटना दूसरे सिक्के को तथा E3 घटना तीसरे सिक्के के चयनित मतलब चयन करना, चयनित को प्रदर्शित करते हैं। और एक घटना मान लो सिक्के पर चित, ठीक है, तथा ए घटना सिक्के पर चित को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब 3 सिक्के हैं, 3 में से पहले सिक्के को छांटने की प्रायिकता, भाई टोटल तो 3 है। ठीक है, पहले सिक्के को छांटने की प्रायिकता आएगी 1/3। ठीक है, तो P-E1 जो आएगा इसमें, P-E1 कितना आएगा, 1/3। भाई दूसरा सिक्का भी तो एक ही है, तो P-E2 कितना आएगा, वो भी 1/3 ही आएगा। तीसरा सिक्का भी तो एक ही है, P-E3 भी कितना आएगा, 1/3। इसके बाद मान निकालिए P-A/E1 का। P-A/E1 का मतलब ये है, ठीक है, सिक्का तो कौन सा होना चाहिए, पहला, और उस चित आने की प्रायिकता, भाई पहले सिक्के पे तो दोनों ओर ही चित है, तो 100% चित ही आएगा, तो 1 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। फिर निकालिए P-A/E2
E2 का मान निकालिए। दूसरा जो सिक्का है उसमें 75% बार, 75% मतलब 75/100, 25 × 75, 25 चौका 100, 3/4 P E/E3। तीसरे सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, तीसरा तो सिंपल सिक्का है, वो जिस तरह के सिक्के होते हैं, तो हेड आने की प्रायिकता आप जानती हो कितनी होती है, 1/2। ठीक है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों ओर यानी कि पहले वाला है। ठीक है, तो लिख देंगे सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो प्रायिकता कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। ठीक है, तो इसका मतलब किसका मान निकालना हमें, P(E1/A) का मान निकालना, E1 P(E1/A) किसका मान निकालना, A का। तो बेस पर में से लिख दो, पहले तो यही आएगा P(E1) आएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए P(A/E1/A) P(A1/A)(E1) प्लस कितना, P(E2)(A/E2) प्लस कितना, P(E3)(A/E3)। ठीक है, सबके मान रख दीजिए, सबके मान रख दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, P(E1) का मान 1/3, P(A/E1) का मान बताना, P(A/E1) हीरा 1 है, बटे में बोलिए 1/3 × 1 प्लस 1/3, ये रहा 3/4 था ना, ये 3/4 प्लस 1/3 और ये था 1/2। नीचे से कॉमन ले लीजिए, 1/3 कॉमन ले लीजिए नीचे से, तो 1/3 × 1। ठीक है, नीचे से मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/, यहाँ लघुत्तम 4 ले लीजिए, लघुत्तम कितना ले लिया, 4, 4 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, 4 और 3 7 और 2 9, बस ये आंसर आ जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इसमें इसी तरह के ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बेहद। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस आप लोग करके देखिए। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।